नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल द रिटेल इन्वेस्टर में। दोस्तों, तुरंत से वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इस प्रकार की कोई भी इम्पोर्टेंट अगर न्यूज़ आती है तो वो आपके नोटिफिकेशन में आ जाए। और आज जिस कारणवश ये वीडियो मैंने बनाया है उसके पीछे का रीज़न है ये दोस्तों, आरती इंडस्ट्रीज़ 15% के आसपास की गिरावट, वन ऑफ द बिगेस्ट फॉल, अब तक की सबसे बड़ी गिरावट आरती इंडस्ट्री में एक दिन के अंदर हमको देखने को मिल रही है। लेकिन ऐसा क्या हो गया है कि इस प्रकार की भयानक गिरावट आपको आरती इंडस्ट्री दिखा रही है, ठीक है। और कुछ समय पहले ही क्वार्टर वन के नंबर्स आए हैं। अमिताभ मिश्रा जो मेरा दूसरा चैनल है वहाँ पर क्वार्टर वन के नंबर भी हमने शो किए थे। नंबर मैं कहूँगा ख़राब नहीं आए थे, लेकिन मैं हमेशा एक बात कहता हूँ, अगर कोई स्टॉक चल चुका हो, ठीक है, उसके बाद अगर रिजल्ट अच्छे आ रहे हैं और वो वापस से चल जाए, उसके बाद अगर आप फ्रेश इन्वेस्टमेंट यहाँ लेंगे ना तो बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि भैया गिरावट, हाँ इस प्रकार की गिरावट का हम अंदाज़ा नहीं देखते हैं कि एक दिन में 14% गिर जाए। लेकिन भाई साहब, जिस प्रकार का आजकल बाजार चल रहा है ना, वो कुछ भी थोड़ी बहुत भी पॉजिटिव न्यूज़ को इतना ऊपर दिखाता है, थोड़ी भी निगेटिव न्यूज़ को उतनी ही तेज़ी से गिरा देता है। इसीलिए आज के समय में कि जो मार्केट में जिस प्रकार की वॉलेटिलिटी चल रही है, बहुत सावधान होके कोई भी फ्रेश खरीदारी करने का हमको मौका देखना चाहिए, ठीक है। तो ये तो हो गई गिरावट। अब आते हैं कि ऐसा हो क्या रहा है। देखिए यहाँ पे एक बहुत अच्छा है, यहाँ पे लिखा है, देखिए बिगेस्ट सिंगल डे फॉल है आरती इंडस्ट्री शेयर का जनवरी 2008 से। मैं आज की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं 2008 की बात कर रहा हूँ। सबसे बड़ा फॉल है ये। और ड्यूरिंग द अर्निंग कॉल मैनेजमेंट ने ये कहा है कि इट विल रीविजिट इट्स अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्स डेप्रिसिएशन अमोर्टाइजेशन गाइडेंस। वो वापस से जो एबिटा गाइडेंस है, ठीक है, उसको देखेगी ऑफ 1450 करोड़ टू 1700 करोड़। क्यों भैया? क्योंकि वॉलेटिलिटी है किसमें? मार्जिन में। क्यों? और प्रेशर आ रहा है कहाँ से? चाइना से। ये जो एक देश है ना, ये मैं आपको बता दूं, CHINA, इसने जितना बर्बाद हमारे यहाँ की केमिकल इंडस्ट्री को ये कर रहा है, मतलब मैं आपको बता नहीं सकता हूँ। जिस प्रकार की ह्यूज डंपिंग चल रही है, अब सरकार इसमें क्या कर रही है, सरकार इसमें किस तरह से कड़े कदम उठा रही है, ये मुझे नहीं पता है। और ये बहुत पहले उठा लेने चाहिए थे, क्योंकि बात अब आज की नहीं है, ये पिछले काफ़ी साल से, मैं कहूँगा 1-2 साल तो हो ही गया दोस्तों, 2 साल से ज़्यादा इस प्रकार के इश्यूज आ रहे हैं। स्पेशली कोविड के बाद तो हालत बद से बदतर हो जा रही है। हाँ, वॉल्यूम ग्रोथ जो है दोस्तों, देखिए जो वॉल्यूम ग्रोथ रहेगा वो तो मेंटेन रहेगा, वो 20 से 20-30% करंट फिस्कल ईयर। और मैनेजमेंट ने ये भी ऐड किया है कि जो रेड सी क्राइसिस है वो ग्लोबल सप्लाई चेन को बहुत बुरी कदर इम्पैक्ट कर रहा है और वॉल्यूम्स में भी इम्पैक्ट करेगा कुछ सेगमेंट्स को। और आपको पता होगा, अगर आप पुराने व्यूअर हैं, चाहे यहाँ के हों या अमिताभ मिश्रा के, मैं लगातार कह रहा हूँ कि रेड सी जो इशू है, ये चर्चा कम होती है भले, लेकिन ये अंदर ही अंदर दीमक के माफिक ना तमाम जो वॉल्यूम्स है उसे सीधे से खाते जा रहा है। आरती इंडस्ट्री ने कंसोलिडेटेड रेवेन्यू में क्या रिपोर्ट किया था? 2012 करोड़ का 3% का क्वार्टर क्वार्टर जंप, 28% का ईयर ऑन ईयर बेसिस पे जंप। पैट आप देखेंगे 137 करोड़ में आया था, 4% का सिक्वेंशली, 96% का एनुअल बेसिस में जंप था, ठीक है। एबिटा देखेंगे आप, उसमें 10% सिक्वेंशली जंप था, 55% का ईयर ऑन ईयर टू 311 करोड़ रुपए, ठीक है। अब यहाँ से देखेंगे कि भाई ये तो चीज़ें होंगी किस प्रकार की है, मैनेजमेंट ने क्या कहा है। और मैं बता दूं, जो ये चाइना रेड सी इशू है, इसको जो मैनेजमेंट ने कहा है, ये कोई नई बात इन्होंने नहीं कही है, ये बहुत प्रॉब्लमेटिक ऑलरेडी चल रहा है। लेकिन एनालिस्टों का क्या हाल चाल है? देखिए, नुवामा ने आज भी बाई की रेटिंग दे रखी है स्टॉक में। टारगेट प्राइस जो पहले 854 करोड़ था, 854 रुपये था, माफ़ कीजिएगा, वो बढ़ा करके 903 रुपये कर दिया है। 23% का अपसाइड 12 अगस्त को, और आज 13 अगस्त है, मतलब यहाँ से 15% और जोड़ लें जो ये टूट चुका है, तो भाई साहब ये तो 38% हो जाता है। तो नोमा के हिसाब से 38% का जंप यहाँ से आपको देखने को मिल सकता है। याद रखिएगा, जो एनालिस्ट कह रहे हैं मैं आपके सामने रख रहा हूँ डिस्क्लोजर के रूप में। आरती इंडस्ट्री की मेरी या मेरी फैमिली मेम्बर्स कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं है। हाँ थी, जब ये 450 में गया था, मैंने 650-700 के बीच से निकाल दिया था, ओके। अब आप देखते हैं यहाँ पे आगे, मॉर्गन स्टैनली अदर हैंड में कह रहा है कि भाई इक्वल वेट रखा है, प्राइस टारगेट 615 रुपये कर रखा है,
जो 16% की डाउनसाइड यहाँ से दिखाता है, जो अब ये 16 डाउनसाइड आज एक ही दिन में हो गई है। और मैं इसीलिए कह रहा हूँ कोई भी निगेटिविटी जो होती है वो आजकल इतनी ही जल्दी आ जाती है। नुआमा का जो ये जिसने बाई रेटिंग दी है आरती इंडस्ट्री में ये है, वॉल्यूम ग्रोथ आपको रेवेन्यू देखने को मिल रहा है। फर्म की जो नॉन डिस्क्रिशनरी सेगमेंट है कंटिन्यूड सिक्वेंशियल ग्रोथ मोमेंटम, वाइल जो डिस्क्रिशनरी सेगमेंट है एग्रोकेम विटनेस वो रिकवरी दिखा रही है। और नो डाउट जिस प्रकार के मानसून आ रहे हैं एग्रोकेम से आपको अच्छी खबर देखने को मिलेगी, ठीक है। और ये सेकेंड हाफ फाइनेंशियल ईयर में एक अच्छा काम कर सकती है। मॉर्गन स्टैनली जबकि कह रही दोस्तों कुछ ग्रीन शूट्स तो हैं एग्रोकेमिकल सेक्टर में, बट वो ये भी कहता है कि एबिट पर टन जो है दोस्तों वो सिक्वेंशली मार्जिनली हायर रहा है। एमके ने तो कट इट्स फाइनेंशियल ईयर 25-26 की जो अर्निंग है पर शेयर की उसके 11 और 15% रखा है दोस्तों। और देखिए आउट ऑफ 25 एनालिस्ट जो आरती इंडस्ट्री कवरेज करते हैं 12 ने सेल की रेटिंग दी है, 5 ने होल्ड की और 8 लोगों ने खरीदारी की दी। और मुझे ऐसा लगता है एक दिन में जो ये 15% का फॉल हुआ है ये मुझे लगता है ये थोड़ी बहुत बाइंग साइड अब एनालिस्टों को लेकर के जाएगा, क्योंकि ये तमाम जो एनालिस्ट की रेटिंग्स है ये तब की रेटिंग है जब ये 15% नहीं गिरा था, ठीक है। तो अब मुझे लगता है ये जो एनालिस्टों की रेटिंग है ये काफ़ी हद तक हो जाएगी। लेकिन देखिए एट द एंड ऑफ द डे इट्स योर डिसीजन। चाइना की डंपिंग एक बहुत बड़ा इशू है जो आपको समझना पड़ेगा। और आज की एक दिन में 15% गिरावट के बाद तुरंत अगर आप जंप करते हैं तो आप, मैं ये कहूँगा थोड़ा सा रिस्क ले सकते हैं इन द सेंस ले रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि लेना चाहिए, क्योंकि जब भी इस प्रकार की फॉल होती है खास करके भारत के बाजार जिस तरह चल रहे हैं इतने वॉलेटाइल, अगर आपका रिस्क एपेटाइट ज़्यादा है तभी इसमें इन स्तरों में निवेश करने की कोशिश कीजिएगा। आप यहाँ तक जुड़े रहे बहुत बहुत धन्यवाद। ये सूर्यकांत है, जय हिंद।